हाँ जी। Ma'am, I'm not sure about this time because I have not attended that class. Which class? So you've not even watched the recording? मैम मेरा प्रीवियसली एक्चुअली कुछ फैमिली में मिसहैपनिंग हो गई थी, तो आई हैव मिस मोर देन 10 to 12 क्लासेस थियरी, सो मैं अभी उसी में ही थी। Then cover it इसके up. हाँ हाँ डेफिनेटली, तो अभी मैं और क्या कर सकती हूँ? आप बैठ के सुन सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी, यस गौरव जी बोलेंगे। मैम गौरव की तरह मैम आपने जो क्वेश्चंस दिए थे मैम, उसको मैंने कुछ प्रैक्टिस किए थे मैम, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस है जिसका इंटरप्रिटेशन एक बार आपसे मैच हो जाए तो अच्छा होगा मैम। जैसे एक क्वेश्चन था मैम, व्हाई आई एम नॉट गेटिंग प्रमोशन इन माय जॉब, एंड द कार्ड व्हिच आई पुल आउट वाज टेम्परेंस कार्ड। सो एज पर माय इंटरप्रिटेशन आई रोट बिकॉज़ यू आर नॉट एबल टू बैलेंस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, यू लैक इन कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग, you are not testing situation before coming to any conclusion, you don't have a clear vision. If that's it ma'am, is it right or not? हाँ जी ठीक है। Thank you. यस पूजा जी बोलेंगे। यस मैम, मुझे पूछना था, बेसिकली आई डिड द प्रैक्टिस यस्टरडे, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, यू नो मेरे फ्यूचर पार्टनर का क्वालिटी क्या रहेगा? सो देयर वाज एस ऑफ कप्स वाज ड्रॉन, तो सो व्हाट डज दैट? फ्यूचर पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक्स हम टैरो से बता नहीं सकते। ओके आई गो। दूसरी बात, हम सिर्फ एनर्जी देख सकते हैं कि जैसे कोई पार्टनर है तो उसकी एनर्जी देख सकते हैं, ऐसे ब्लाइंड फ्यूचर पार्टनर है ना। ओके सो इट्स नॉट अ वैलिड क्वेश्चन देन। सेकंड आया था, सेकंड डाउट इज फॉर अ करंट मेंटल हेल्थ के लिए 2 ऑफ कप्स आया था। बहुत अच्छी मेंटल हेल्थ बैलेंस। अच्छा, वी वुड से इन दैट वे। और गाइडेंस में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था। हाँ जी, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स गाइडेंस कार्ड में सेम पर्सन का। नहीं जस्ट डिफरेंट रीडिंग वहाँ पे कोई कहता है कि आपको अपना नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आना चाहिए, अपनी हीलिंग पे काम करना चाहिए। में। ओके गॉट इट, थैंक यू। हाँ जी, निष्ठा जी बोलेंगे। मैम मैंने ना ये डायमंड स्प्रेड ट्राई किया था प्रैक्टिस, तो उसमें गाइडेंस में नाइट ऑफ कप्स आया। तो हेल्थ में एम्परर और करियर में आया था ये 5 ऑफ पेंटिकल्स, रिलेशनशिप में हैंगमैन और फिर ऑब्स्टेकल में आया नाइट ऑफ कप्स। मैम ऑब्स्टेकल नाइट ऑफ कप्स मतलब वो तो स्लो एंड स्टेडी मूव कर रहे हैं आगे, मतलब क्या बोलें? गाइडेंस ये नहीं होता कि आप ऐसे हो, ऑब्स्टेकल ये नहीं होता कि आप ऐसे हो, आप ऐसे नहीं होता भी तो वो ऑब्स्टेकल है आपका। क्या अच्छा इनडायरेक्ट गाइडेंस है मैम। सॉरी आपकी आवाज कट रही है मैम। ऑब्स्टेकल मींस दैट यू आर नॉट लाइक दिस। यू हैव टू बी लाइक दिस। यस थैंक यू मैम। जी, वंदना सिंह बोलेंगे। मैम एक दो चीजें पूछनी थी। एक तो मैम आपने जो ये ऑप्शन वाले क्वेश्चंस जो कराए थे चॉइस वाले और प्लस में फीलिंग्स वाले, तो ये जो हमने अभी सेपरेट कार्ड में करा था, ये क्वेश्चंस सेपरेट जो था स्प्रेड कार्ड जो था, ये इसी में ही आते हैं या अलग है? नहीं मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मतलब ये कि मैंने ना आपने अभी लास्ट क्लास में हमारे को ऑप्शन चॉइस वाले क्वेश्चन कराए थे और फीलिंग्स वाले कराए थे, तो जो आपने हमें स्प्रेड कार्ड करवाए हैं उसमें जो क्वेश्चन स्प्रेड है 3rd नंबर पे, क्या ये इसी के अंदर आता है या अलग से है ये स्प्रेड? हाँ, इसमें भी आ सकता है, कोई आपसे ऑप्शन के लिए पूछेगा तो हम ये करेंगे, बस इतनी सी बात है। ओके एंड मैम मैंने ना एक मतलब आपने जो क्वेश्चन दिए थे हमारे को व्हाट्सएप पे ग्रुप में, उसमें जो व्हाट शुड आई डू टू सेव माय मैरिज वाले में मैंने रिलेशनशिप गाइडेंस में मेरे कार्ड आया था जस्टिस। तो मैं उसमें यही बोलूंगी ना कि आपका रिलेशनशिप जो है आपका मैरिज वैसे तो ठीक है, बट आप ना अपने पार्टनर के साथ क्या करते हो, थोड़े से अग्रेसिव हो, थोड़ी दोस्ती हो, तो आप उनके सामने इस तरह से ना रह के उनको थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप में सपोर्ट करोगे तो मतलब ठीक, मतलब रिलेशन अच्छा चलेगा, मैरिज लाइफ अच्छी चलेगी, इस तरह से बोल सकते हैं? बोल सकते ठीक है मैम, थैंक यू। यस अर्पिता बोलेंगे। Hi ma'am, I got the judgment card for this question. What should I do to grow in spirituality? How should we address this? जजमेंट कार्ड कैसा है कि आपको नए थिंकिंग पैटर्न्स की जरूरत है, थोड़ा हायर सेल्फ से कनेक्ट करो, अपने जो गलतियां हो गई अपने आप को माफ करो और आगे बढ़ो। Okay, thank you. श्रुति पटेल बोलेंगी। मैंने ब्रदर्स फीलिंग के लिए कार्ड निकाला था, तो उसमें किंग ऑफ वॉन्ड्स आया था, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स में फीलिंग्स कैसे पॉजिटिव आपको इक्वल समझते हैं? ओके एंड कोर्स की चॉइस में किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स आया था, तो मतलब जब माइनर कार्ड में कोर्ट कार्ड और दूसरा हो तो कोर्ट कार्ड के साथ मतलब उसको मेजर के लिए आइए, कोर्स की चॉइस के लिए। कोर्स की चॉइस का मतलब है करियर, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स में करियर एस्पेक्ट है तो उसको चुनें। ओके एंड लास्ट थिंग इज हाउस चॉइस में 2 हाउस में से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स आया था, तो वैसे दोनों ही अच्छे हैं, तो मतलब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स चुनेंगे इसमें। ओके थैंक यू। चैताली जी बोलेंगे। मैम मेरे काफी लेक्चर मिस हो गए, तो मैं ट्राई करती हूँ, मुझे पता नहीं चला क्योंकि मेरे काफी लेक्चर वीडियोस देखो, कोप अप करो, जिसके मिस हो गए उसको हम ज्यादा मदद कर नहीं सकते हैं, वीडियोस आपके पास हैं देखिए और कोप अप करिए। अभिषेक जी बोलें। यस मैम, एक 9 ऑफ वॉन्ड्स का रिलेशनशिप और बिजनेस और हेल्थ एस्पेक्ट क्या रहेगा मैम? 9 ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं आप पास्ट में अटके हो, जिस भी चीज की बात कर रहे हो प्रेजेंट सिचुएशन को आप एड्रेस नहीं करना चाहते। ओके, ये तीनों में मतलब ये इसका क्रक्स है केस में। यस ठीक है ठीक है। पूजा जी बोलेंगे। यस मैम, ये मुझे ये क्वेश्चन सीरीज ऑफ क्वेश्चन वैलिड है कि ये पूछना है। लेट्स से फॉर करियर चॉइस आया कि शुड आई गो अहेड विद इंजीनियरिंग, ठीक है, और उसमें आता है यस और नो में सिंपली नो कार्ड आता है, तो यू से नो। इज इट अ फॉलो क्वेश्चन में व्हाई रीजनिंग दो इसकी एस यू कैन यू देन पिक अनदर कार्ड टू प्रोवाइड अ रीजनिंग क्यों हम मना कर रहे हैं? पहले ही नो कर रहे हैं तो उसमें वाई क्या है फिर? हां, तो मतलब वी कैन, तो वही मैं पूछ रही हूँ, इट्स नॉट वैलिड और शुड वी शुडंट एंटरटेन इट एज सच। चीज का वाई बोलोगे हम जिस भी चीज को मना करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है नहीं करना चाहिए आपको। हां, सो यू डोंट पिक दैट कार्ड, यू डोंट एंटरटेन फर्दर, इट्स व्हाट इट इज। यस प्रिया महेश्वरी बोलेंगे। मैम ऑब्स्टेकल्स में 3 ऑफ कप्स के लिए क्या मतलब बताएंगे? दोनों चीजें हो सकती है, डिपेंड करता है कि एक तो हम ये भी कह सकते हैं आप ज्यादा कुछ सेलिब्रेशंस में लगे हो, एक हम ये कह सकते हैं आपको विक्ट्री नहीं मिल रही, तो डिपेंड करता है बाकी कार्ड्स। ओके जी चलिए, अब जिसका स्प्रेड हो गया है वो हैंड रेज करते जाएंगे, एक एक करके हम सुनेंगे, बाकी लोग भी देखेंगे ताकि आपको केस स्टडी समझ में आए, है ना। हाँ जी राजेंद्र जी। राजेंद्र जी अनम्यूट कर लो पहले और ये बताओ कौन सा स्प्रेड है। मैंने आपने डायमंड स्प्रेड ये करवाया है, इसमें हमने हेल्थ का, कैरियर का, मटेरियल का और ऑब्स्टेकल्स का, ये 4 कार्ड मैंने निकाले हैं। इसमें जो हेल्थ के लिए मैजिशियन का है, और कैरियर के लिए 3 ऑफ कप्स, और उसके लिए मटेरियल लाइफ के लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स, और ऑब्स्टेकल्स में आ रहा है ये 2 ऑफ स्वॉर्ड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लिए मैजिशियन की हेल्थ के लिए। इनका हेल्थ ओके है, पर समवेयर इज ए पर्सन इग्नोर कर रहा है अपने हेल्थ को, और कुछ मेडिकल इशू हो सकता है, तो इन्हें अपने आप को लुक आफ्टर करना चाहिए, और वर्कलोड के कारण इनको स्ट्रेस भी है, जिसके कारण इनको मतलब प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए, और इसको अपने आप के हेल्थ के बारे में अपने आप को एंटरटेन करना चाहिए। ये तो हेल्थ के बारे में बता रहा है। और सेकंड है 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स है। 3 ऑफ कप्स में ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सेलिब्रेट कर रहे हैं इसमें, कैरियर के लिए है ये। किसमें सेलिब्रेट? ये इनको कोई ना कोई वो
अपने कैरियर में, अपने प्रोफेशन में, कैरियर में इनको कोई अपने नेक्स्ट प्रमोशन मिली है या नई जॉब कोई इनको मिली है, जिसके कारण इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपनी पार्टी कर रहे हैं, अपने यार दोस्तों के साथ, या अपने नई जॉब ज्वाइन करी, अपने जो कलीग उनके साथ ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुश हैं, सेटिस्फैक्टरी हैं। और थर्ड कार्ड है ये टू वांड्स का है। टू वांड्स में ये दिखाता है फ्यूचर प्लानिंग को और इनकी प्रोग्रेस को शो कर रहा है। डिसीजन लेने में काफी पावरफुल है इनके पास। इनके हैंड में ग्लोब है जो शो करता है कि इनके अब्रॉड ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं बिजनेस के लिए, मटेरियल लाइफ के लिए इनकी काफी कंफर्टेबल है ये। अच्छा अपना जो लाइफ स्टाइल है इनका काफी स्टैंडर्ड है, इन्हें रोप लेना है। ओके हाँ जी, हाँ जी। और नंबर 4 पे है ऑब्स्टिकल्स। हम्म। ऑब्स्टिकल में आ रहा है टू ऑफ आ रहा है, जिसके कारण ये इनमें नेगेटिविटी है, टेंस्ड है ये। इनका जो माइंड स्टक हो गया है, ये प्रॉब्लम्स इनको आ रही है, जिसके कारण ये डिसाइड नहीं कर पाए अपना रास्ता, ये ढूंढ नहीं पा रहे हैं आगे क्या करें, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी तो आपने इतना सारा अच्छा अच्छा बताया उनके बारे में, अब आप कह रहे हो ये स्टक है और प्रॉब्लम है और ढूंढ नहीं पा रहे, ऐसे हमने जो मैं ऑब्स्टिकल बतानी थी ना उनको, वो डेमोन्स्ट्रेट ऑब्स्टिकल्स का है ये, जो उनकी वो बात तो प्रॉब्लम आपकी क्या है। ठीक है, ऑब्स्टिकल जीवन से मिलनी भी तो चाहिए। अभी तो हम क्लाइंट को कह रहे हैं कि तुम्हारा इतना सब कुछ अच्छा है, करियर बढ़िया चल रहा है, तुम बाहर हाँ जी, हाँ जी। भी, अब हम उसको कह रहे हैं कि तुम जीवन में स्टक हो, तुम्हारी थिंकिंग बेकार है, तो मैच कैसे होएगा फिर? हाँ मैच तो ये हम ये कह सकते हैं कि भी ठीक है, आप ज्यादा उसमें बिजी, अपनी लाइफ में ज्यादा बिजी होने के कारण आप थोड़ा सा टेंस हो गए, कंफ्यूजन सा डिसीजन। बस इतना ज्यादा नहीं बोलो उसको, सिर्फ हाँ इतना जी, बोल सकते हैं कि क्योंकि करियर में आप बहुत ज्यादा बिजी हो, हाँ जी, बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो, काम काफी कर रहे हो, तो आजकल थोड़े स्ट्रेस्ड हो। हाँ जी, ठीक है, अच्छा बोला आपने, पहले से काफी इंप्रूव हुआ। निष्ठा जी बोलो। थैंक यू। मैम मेरा डायमंड स्प्रेड में हेल्थ के लिए आया है द मून। मून कार्ड के लिए आई वुड से कि आप किसी बात से बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, आप इस वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, आपकी हेल्थ में भी आपको रिफ्लेक्शन इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आप अच्छे से आपकी थिंकिंग करेक्ट नहीं हो रही, आप स्ट्रेस ले रहे हो, आप ओवर थिंक कर रहे हो चीजों को। करियर में आया मैम किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स में यू मैनेजिंग करियर आपका सही चल रहा है, यू मैनेजिंग वेल, ऑल इज अंडर कंट्रोल, सो आई डोंट सी एन इशू इन योर करियर एस्पेक्ट। रिलेशनशिप में दी सन का कार्ड आया है, तो एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल राइट नाउ, बट आई डू सी सम काइंड ऑफ इगोइस्टिक बिहेवियर। उसको ना आने दे अगर आपको ऐसा लग रहा है तो, बट अदरवाइज इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड एंड यू आर डूइंग वेल। ऑब्स्टेकल में आया है मैम 8 ऑफ सोर्ड्स। तो ये बहुत ही आप नेगेटिव थिंकिंग की वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मतलब आपका इतना डिप्रेशन में जाने की आपकी सिचुएशन हो गई है, आप जा रहे हो। सो ऑब्स्टेकल्स में ये वाला कार्ड आया, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं मूव कर पा रहे हो किसी चीज में, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, आपको किसी एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए टू मूव फॉरवर्ड। ओके, पर कहाँ का ऑब्स्टिकल है ये? ये सोच का, थॉट का, नहीं वो तो ठीक है, किस एस्पेक्ट में आपको लगता है ये कनेक्ट हो रहा है? हेल्थ में। ठीक, यस ठीक, अच्छा बोला। हाँ जी, आकांक्षा बोलेंगे। यस मैम। मैम हेल्थ में आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, और रिलेशनशिप में आया है एम्प्रेस, और देन इसमें आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स इन करियर, एंड इन ऑब्स्टिकल आई गॉट द सन। सो मैम आई स्टार्ट नाउ। सो आई वुड से यू हैव गुड हेल्थ एज ऑफ नाउ, और आप ऑलरेडी कुछ अच्छा स्टार्ट कर चुके हैं अपनी लाइफ में, जो भी आप कर रहे हैं फिटनेस रेजिम या जो भी आपने स्टार्ट किया, जैसे आप अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, आपको कंटिन्यू करना है ऐसे ही अपना ध्यान रखने के लिए। अगर आप इररिस्पांसिबल हो जाएंगे तो इफेक्ट हो सकते हैं, सो यू शुड कीप डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग, एंड योर हेल्थ लुक्स गुड एट विद द कार्ड्स। योर रिलेशनशिप आल्सो looks good. You have blessing of the divine. You are connected to the nature. I can see there's a possibility of start of a new relationship. Any new relationship can enter into your life. So it could be a new partner, or maybe also a childbirth if you're looking for that. So वो possibility है. At the work front, you are taking more in your plate than you can chew. आप बहुत ज्यादा responsibilities ले रहे हैं और आप उसको इतना handle नहीं कर पा रहे हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इतनी सारी चीजों को मैं कैसे एक साथ संभालूं. So you must delegate. You must try to plan better so that you are able to manage your work and don't feel so upset about कि हो नहीं पा रहा है मैं कैसे करूं. तो आप उसका टेंशन ज्यादा ले रहे हो और आपने बहुत ज्यादा ले लिया अपने ऊपर, तो आप उसको अच्छे से सोचिए और फिर प्लानिंग करिए. देन कमिंग टू द ऑब्स्टिकल्स, you do not a lot in a age like too early you have got things like आपने जब भी स्टार्ट किया अपना स्ट्रगल, आपको सक्सेस जल्दी मिल गई. whenever you wanted to start something you got early success, but सक्सेस को हैंडल करना एक आर्ट होती है, तो इट शुड नॉट गो इनटू द हेड. आप अच्छे से प्लान करेंगे अपनी लाइफ को. अगर आप इररिस्पांसिबल हो जाओगे और बस बहुत ज्यादा सोचोगे कि सब मिल गया और अपनी चीजों पे ध्यान नहीं दोगे, प्लान नहीं करोगे, ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, तो फिर ये जो आपको मिला है ये आपका कम भी हो सकता है, जा भी सकता है. सो यू शुड सेलिब्रेट योर सक्सेस, बट यू शुड आल्सो प्लान थिंग्स बेटर. ओके, अच्छा बोला आपने। वंदना शर्मा आप लेट आए हो तो कोई बात नहीं, आप डायमंड स्प्रेड अटेम्प्ट कर लीजिए। मैम आई हैव वन क्वेश्चन. इसका जो लास्ट वाला ऑब्स्टिकल है वो करियर में कनेक्ट हुआ ना? हाँ जी, यस थैंक यू. वंदना सिंह बोलेंगे। मैम हाँ हेल्थ में है 7 ऑफ पेंटिकल्स. आप ना एक्चुअल में होगा क्या है आपके साथ में कि आप ना थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस में आ चुके हो, इस वजह से आपके साथ थोड़ी दिक्कत आ रही है हेल्थ में, क्योंकि आपने जिस हिसाब से अपना काम किया, मेहनत किया, आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिला है, जिसकी वजह से क्या है आप थोड़ा सा स्ट्रेस हो गए और आप परेशान हो गए, बीमार हो गए हो. एंड अगर आप थोड़ा सा पेशेंसली चलते हो तो क्या है आपका मतलब फ्यूचर में भी कर सकते हैं ना, या फिर एक ही उसमें चलना है, एक ही एक्सपेक्ट चलना है. ओके ठीक ठीक है. तो मतलब क्या है अब आप थोड़ा स्ट्रेस में आ चुके हैं, बट कोई नहीं, ठीक है. अभी देखने को ये मिल रहा है कि आपने उस चीज को पेशेंटली वेट किया है, तो क्या है अब आपको उसकी सेकंड टर्म करियर में द मैजिशियन आया, तो क्या अगर देखा जाए तो आपको मतलब आपको एक सक्सेस मिल रही है, मतलब आपके करियर में आपको एक सक्सेस मिल रही है. आपको जिस हिसाब से प्लानिंग कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग आपको अपने जो करियर है उसमें सब कुछ आपका जो करियर है उसके अकॉर्डिंग आपने जैसे प्लानिंग की थी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल चुका है. और देखा जाए आपकी मैरिज लाइफ में द लवर, अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो आपकी मैरिज लाइफ भी काफी अच्छी चल रही है, मतलब आपको गॉड से डिवाइन से जो ब्लेसिंग मिल रही है और एक दूसरे पे आप काफी ट्रस्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो रिश्ता है ना वो बहुत अच्छा चल रहा है. तो प्रॉब्लम क्या हो रही है आपके साथ ना कि आप ना थोड़े से इमेच्योर होकर चल रहे हो, जिसकी वजह से क्या है आपकी ना जो करियर पे जो प्लानिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है. मैम हाँ जी, सुन रहे हैं बोलो। हाँ, आप जो थोड़ा इमेच्योर होकर चल रहे हो, मेरा द फूल है उसमें आप इमेच्योर होकर चल रहे हो, कुछ प्लानिंग नहीं कर रहे हो, बस आप चले जा रहे हो, जिसकी वजह से क्या है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है यहाँ पर. अदरवाइज तो वैसे आपका ओके है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. गुड, अच्छा बोला आपने, बेटरमेंट कर ली। यस नेक्स्ट हैं जी सुहानी जी बोलें। हाँ यस मैम, मेरा हेल्थ में पेज ऑफ कप्स है, और करियर में 3 ऑफ वॉन्ड्स, एंड मैरिज में द हाई प्रीस्टेस, एंड 4 ऑफ कप्स ऑब्स्टिकल में है. तो पेज ऑफ कप्स हेल्थ है.
तो आपकी जो हेल्थ है वो अभी मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर रही हो हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो तो उसमें आपको अच्छा रहेगा आगे जाके आप वापस एनर्जी गेन कर सकोगे और मैं बराबर बोल रही हूँ ना? एक लाइन में जज नहीं कर सकते, बोलो फिर बताइए। जी जी यस यस ओके अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज अगर है तो उसमें आपको रिलीज मिलेगा आप अच्छे से उसमें से बाहर आ पाओगे और वापस अपनी एनर्जी गेन करोगे और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी आगे जाके मैम फ्यूचर में बोल सकते हैं नहीं, प्रेजेंट में बोलना। ओके अगर अच्छा ओके आपकी हेल्थ अभी अच्छी है अभी आपको जो भी कोई इलनेस थी उसमें से आप बाहर आ चुके हो 3 ऑफ 1 करियर के लिए आपका जो करियर है अभी आप बहुत कंफ्यूज हो कि मैं कौन से करियर मतलब कौन से कोर्सेज को चुनूं कहाँ पे जाऊँ आपको समझ नहीं आ रहा है ना बहुत सारा कुछ एक साथ सोच रहे हो कि मैं ये करूँ वो करूँ आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो अभी के टाइम के लिए आप अभी इस टाइम को जाने दो उसके बाद फिर आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है एटलीस्ट 6 मंथ्स या 7 मंथ्स आप थोड़ा वेट करें और फिर आप डिसाइड करें और मैरिज लाइफ जो भी है आपकी उसमें आप थोड़े सिक्रेटिव हो मतलब आपकी जो भी फीलिंग्स है आप इतना शेयर नहीं करते अपने पार्टनर्स के साथ और यस आप स्पिरिचुअल हो आपके पास नॉलेज भी है पर आपको लगता है कि मुझे वहाँ पे शेयर करना चाहिए आप वही वो चीज़ शेयर करते हो अगर आपसे कोई एडवाइस लेता है तो ही आप उनको एडवाइस देते हो और एंड ऑब्स्टिकल जो आपकी लाइफ में है वो आपको ऐसा लग रहा है आप कुछ ओवर थिंक कर रहे हो आपकी लाइफ में ज्यादा इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है आपकी लाइफ में जितना सोच रहे हो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके पास जितना है वो आपके निगलेक्ट हो रहा है और उस पर आप नोटिस करें और उस पर आप वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स है उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ठीक है, पर आपके जो रीडिंग है उसमें तो पॉज बहुत ज्यादा है अननेसेसरी, ओके मैम है ना? फिर आप ठीक जाते हो रीडिंग करते करते, हाँ ओके है ना? Yes. उस ठीक करना पड़ेगा, मतलब ओके इतना पॉज आप लोगे तो फिर क्लाइंट तो नहीं रुकेगा ना, उसको समझ मतलब कंटिन्यूटी नहीं आ रही है ना लाइक फ्लो नहीं है रीडिंग में, है ना? तो उसको Okay. आपको ठीक करना है, बाकी वैसे ठीक। ओके मैम मैम कैन आई ट्राई हाँ जी बोले, ट्राई करूँ मैं हाँ जी बोले। ओके मैम मेरा ये सॉरी हेल्थ के लिए टेम्परेंस का कार्ड आया है इसमें ये है कि लाइक शी इज स्टेबल मेंटली भी स्टेबल है एंड फिजिकली भी स्टेबल है बैलेंस है कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच में हेल्थ रिलेटेड कोई इशू नहीं है एंड हेरोपेंट मेरा ये करियर के लिए आया है कि इसको थोड़ा अपना स्किल एंड नॉलेज को अच्छे से इंप्लीमेंट करना है और इसको लोग मतलब जहाँ पे वर्क करते हैं वहाँ पे उनको ये क्या बोलते हैं मानते भी है तो यू शुड नॉट टेक देम रॉन्ग ईगो नहीं आना चाहिए आपसे गाइडेंस ही मांगी किसी ने प्रेडिक्शन के लिए। कि स्किल्स एंड नॉलेज को अच्छे से इंप्लीमेंट करो और थोड़ा जो उनको स्टबर्ननेस है वो थोड़ा कम करने की जरूरत है हायरोफेंट में कहाँ से स्टबर्ननेस आ गई? मैम थोड़ा ये पुराने तरीके से चलते हैं एम्परर होता है वो, पहले आप लर्न कर लो माया प्लीज, फर्स्ट कवर अप व्हाट यू लेफ्ट। चलो ठीक है मैम बीना अरोरा जी बोलेंगे, बीना अरोरा जी अनम्यूट करो। मैम मेरा लवर स्प्रेड्स बताया था आपने, लवर स्प्रेड्स में मैम मेरा प्रेजेंट सिचुएशन इन रिलेशन में आया 10 ऑफ वांट्स। तो 10 ऑफ वांट्स में प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि आप अपने रिलेशन में बहुत बर्डन फील कर रहे हो, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पांसिबिलिटी है रिलेशनशिप में और जो भी आपके पार्टनर्स हैं वो इस रिस्पांसिबिलिटी को नहीं निभा रहे हैं, जो भी जिम्मेदारी है रिलेशन को निभाने के लिए वो सारी आप पर है। और मैम क्लाइंट की फीलिंग है द फूल। तो क्लाइंट की फीलिंग मैम ये है कि आप एनर्जेटिक हो, पॉजिटिव पर्सन हो, बट आप में थोड़ी सी इनमेच्योरिटी है, आप चीज़ों की रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेते हो और ब्लाइंड फेथ करके ईश्वर पर चलते हो। और पार्टनर फीलिंग है नाइट ऑफ वॉन्ट्स। नाइट ऑफ वॉन्ट्स पार्टनर की फीलिंग में ये बता रहे हैं कि मतलब आप हेल्पफुल हो, एनर्जेटिक हो, जो भी आप अपने गोल्स बनाते हो आप उस पर टिके रहते हो और मतलब उनको अचीव करते हो, हेल्पफुल हो और जो भी आप अपने गोल्स बनाते हो उन पर आप एक्शन लेते हो। ऑब्स्टिकल है मैम 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल है कि आप में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी है, आप में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं आपकी लाइफ में, आपके ये ऑब्स्टिकल हैं। और गाइडेंस है मैम फ्यूचर रिलेशनशिप है 3 ऑफ सॉर्ड्स, फ्यूचर रिलेशनशिप 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो फ्यूचर में आपका रिलेशनशिप में सही नहीं रहेगा, आपको आपके पार्टनर से धोखा मिल सकता है, आपका दिल टूटेगा, आपको कुछ ऐसी न्यूज़ मिलेगी जिसकी वजह से आप हार्ट ब्रेक फील करोगे और इमोशनल पेन आपको मिलेंगी और आपका दिल टूट जाएगा। और मैम गाइडेंस ये है इसमें कि गाइडेंस है मैम जस्टिस का कार्ड है गाइडेंस में। तो गाइडेंस आपके लिए ये है कि आप जिस भी पोजीशन पे हो आप उसका सही यूज करो और हमेशा सच का साथ दो, कोई भी गलत डिसीजन को लीड मत करो। ठीक है, बीना जी आपने अटेम्प्ट बहुत अच्छा किया इसलिए मैंने बीच में आपको रोका नहीं, ठीक है? थोड़े से मीनिंग इधर उधर है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपकी फीलिंग बहुत अच्छी है लेकिन आपने रिलेशनशिप से विड्रॉ कर लिया है। पार्टनर जो है ना, पार्टनर देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स 10 ऑफ वॉन्ट्स था 10 ऑफ वॉन्ट्स। वो तो सिचुएशन थी, पार्टनर की फीलिंग की बात कर रही हूँ मैं, अच्छा अच्छा पार्टनर की ठीक है? नाइट ऑफ तो पार्टनर की फीलिंग क्या कहती है कि आपने विड्रॉ कर लिया रिलेशनशिप में क्योंकि वो ओवरबर्डन है, मेरा क्लाइंट जो है वो इररिस्पांसिबल है, ठीक है? Okay. तो थोड़ा सा वो मीनिंग कनेक्शन पे आपको काम करना है, वैसे अटेम्प्ट अच्छा। ओके वंदना शर्मा जी बोलेंगे। मैम मेरी हेल्थ हेल्थ के लिए मेरा ये 9 ऑफ कप्स आया है। तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छे से अपनी हेल्थ पे काम किया है और आप बहुत अच्छे से उसे मैनेज कर रहे हो। आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत पॉजिटिव हो और बहुत अच्छे से उसे रूटीन को फॉलो भी करते हो और लोगों को भी करने को कहते हो। करियर के लिए किंग ऑफ वैंड्स आया है। तो करियर जो है आपका बहुत पॉजिटिव है, वहाँ आप बहुत अच्छे से मतलब बहुत एडजस्टिंग नेचर यूज कर रहे हो अपना और जहाँ जिस काम को जिस तरह से करना है वो आप बहुत अच्छे से जानते हो और कर भी रहे हो। और करियर में आप एक अच्छी अथॉरिटी होल्ड करते हो, जहाँ लोग आप जैसे अपने एम्प्लॉइज को या कलीग्स को कहते हो वो आपकी बात सुनते भी है। मैरिज में द एम्प्रेस का कार्ड आया है और मैरिज आपकी बहुत अच्छी मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी चल रही है, जहाँ यहाँ आपके इमोशंस बहुत अच्छे फ्लो में है, लव है, एनर्जी है और लग्जरी भी है, काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आप में। इसमें मैम हम बेबी वाला तो नहीं बोलेंगे ना? वो सिचुएशन देख के बोलते हैं, अभी बोलने की जरूरत। और ऑब्स्टेकल्स में आपके मेरे 8 ऑफ वैंड्स आया है। तो ऑब्स्टेकल ऐसी कुछ खास नहीं है, बट लाइफ बहुत फास्ट फेज्ड है, तो एकदम मतलब एक के बाद एक आपके पास काम आते जा रहे हैं, जो आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए कंप्लीटिंग वन काम करने के बाद आप आगे बढ़ो, एक के बाद एक अधूरा छोड़ के नहीं। बाकी ठीक है, थैंक यू। यस नेक्स्ट इज अभिषेक शर्मा जी बोलेंगे। यस मैम मेरा लवर स्प्रेड में आया है प्रेजेंट सिचुएशन में नाइट ऑफ सोर्स आया है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप फुल ऑफ एनर्जी हो इन द न्यू रिलेशनशिप, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, आप पैशनेट हो। और उसके बाद क्लाइंट्स फीलिंग के लिए आया है मेरा पेज ऑफ कप्स। तो पेज ऑफ कप्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे मेरा क्लाइंट इज इमेच्योर इन लव, तो वो अपने रिलेशनशिप को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है और उसके बाद उसके पार्टनर की फीलिंग्स आ रही है कि
7 ऑफ wands. सो वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है मेरा क्लाइंट, इसके कारण उसका पार्टनर इज नॉट एबल टू कन्वे हिज फीलिंग टू माय क्लाइंट, और जिसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है इन दोनों के बीच में। और नेक्स्ट कार्ड है ऑब्स्टेकल्स। तो ऑब्स्टेकल्स में आया है हैंगमैन। तो आप हैंगमैन इंडिकेट कर रहा है कि आपको एफर्ट्स करने चाहिए, आपको किस्मत पे या भगवान पे नहीं छोड़ना चाहिए अपना रिलेशनशिप, आपको एफर्ट्स करके इसे फिर से स्टार्ट करना चाहिए, फिर से फ्रॉम फ्रेश यू शुड स्टार्ट योर रिलेशनशिप। और आगे है फ्यूचर ऑफ रिलेशनशिप में एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का मीनिंग है द न्यू बिगिनिंग। लाइक जैसे हैंगमैन है कि आपको भगवान पे नहीं छोड़ना चाहिए, अपने एफर्ट्स करने चाहिए, तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी इससे। और फ्यूचर गाइडेंस के लिए चैरियट आया है, तो चैरियट यही इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुनो रिलेशनशिप में, अपने दिल की सुनो और एक दूसरे का साथ दो। दैट्स इट मैम। ठीक है अभिषेक जी, हर कार्ड से ना गाइडेंस नहीं देते, गाइडेंस का एक कार्ड निकला हुआ है ना, उससे देते हैं गाइडेंस। ठीक है, आप मल्टीपल कार्ड्स में प्रेडिक्शन देते हो फिर गाइडेंस देने लग जाते हो, ऐसा नहीं होता। सो अवॉइड गिविंग गाइडेंस। ओके डेजी जी बोलेंगे। मैम मेरा डायमंड स्प्रेड था, रिलेशनशिप के लिए 4 ऑफ वांड्स आया है। तो क्लाइंट का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, काफी पॉजिटिव रिलेशनशिप है, दोनों बहुत हैप्पी है एक दूसरे के साथ, कमिटमेंट भी है रिलेशनशिप में और मैरिज भी नजर आ रही है। एंड मैम हेल्थ के लिए क्वीन ऑफ कप्स आया है। तो अगर मैरिज है इनकी, तो मैरिज के बाद बेबी की अगर प्लानिंग है तो वो भी पॉजिटिव दिख रहा है, और अगर नहीं है तो कोई मेंटल इलनेस अगर चल रही थी तो वो भी खत्म होती हुई अब दिख रही है। एंड मैम करियर के लिए किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो करियर में भी इनकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी है और दिमाग से ज्यादा काम लेते हैं और काफी प्रैक्टिकल है, और करियर में भी काफी सक्सेसफुल इनको मिल चुकी है। एंड मैम ऑब्स्टेकल गाइडेंस में 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो इनको यही गाइडेंस है कि जो करियर में इनको सक्सेस मिल रही है, जो ये जिस ओहदे पे पहुंच गए, उस वजह से इनको एरोगेंट नहीं होना है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं करना है, अपने दिमाग में ये नहीं सोचना है कि मैं जीत जाऊं सिर्फ और सब हार जाए। तो एरोगेंस को भी कम करके थोड़ा इनको आगे बढ़ना है। डायमंड स्प्रेड में गाइडेंस नहीं देते हैं, मैम ऑब्स्टेकल गाइडेंस नहीं माना जाएगा, क्यों माना जाएगा? ऑब्स्टिकल ऑब्स्टिकल होता है, गाइडेंस गाइडेंस। मैम ऑब्स्टेकल का ये एरोगेंस है। हो रहा है तो इशू ये फेस हो रहा है कि क्योंकि इतना सब कुछ आपका ठीक चल रहा है, सक्सेसफुल हो, तो आप में थोड़ी सी ये फीलिंग आ गई है कि मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, आप दूसरों को वैल्यू नहीं करते। यस अर्पिता जी बोलेंगे। So the present situation of the relationship, I got 9 of wands. Hmm. So this relationship is not stable, and they're stuck in the past. There is a lot of comparison going on, and they're not seeing the present situation of the relationship. Hmm. And for the client's feeling, I got 7 of pentacles. So the client feels that he's putting in all the efforts, he's planning everything, and same is not being reciprocated from his partner. Hmm. So he's in the confused state, what to do next. And for partner's feeling, I got the hermit. So it says the client is interfering too much in the personal space, and he's a bit dominating. Why the client is doing, why not the partner? फीलिंग तो पार्टनर की पड़ रही हो, तो क्लाइंट को क्यों बोल रहे हो भाई? Yeah, that's what. I'm sorry. So he's giving unnecessary advice. Hmm. So he should stop doing that. Hmm. And for the obstacle, I got Page of Swords. Hmm. So there's a lot of ideas and thoughts going on, but there is no proper implementation of the ideas. And being immature, since he's freedom loving, he should give proper commitment. There is no commitment also. There should be good decision making. It is not present in the relationship. Hmm. And the future of the relationship, 9 of Cups. So if everything is taken care of, the future of the relationship is very good. It will be fulfilled relationship, and he'll have everything in his relationship, and there will be no obstacles also. Then why are you so upset about the reading? I'm a bit not well today. I'm also not well, but I'm smiling, है ना? I'm sorry. थोड़ा सा हंस के क्लाइंट से बात कर लो भाई। Yeah. ठीक है। The guidance is the fool. Hmm. So you should stop being immature and careless. You should give proper time to your relationship, Hmm. and you should not take it for granted. Hmm. So that if you leave carelessness and immaturity, it will be good. And you should also listen to your well-wishers if they are giving any guidance. ओके ठीक है। यस प्रिया महेश्वरी बोलेंगे। यस मैम। मैम पास्ट प्रेजेंट मिला सकती है कि ओनली पास्ट में ही? क्या बोल रहे हो? डायमंड है ना? यस मैम डायमंड है तो पास्ट प्रेजेंट। कैसे एक कार्ड एक ही जगह आ सकता है? ओके मैम उसमें आया हुआ है, हेल्थ में आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स, जो शो कर रहा है कि आपको पास्ट में कोई बहुत बड़ा धोखा मिला था, जिसकी वजह से आप बहुत ही दुखी हुए थे और आप नेगेटिव थॉट्स की वजह से आप डिप्रेशन में भी गए थे। इसके बाद आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो शो करता है कि आप अपने डिप्रेशन से बाहर निकले, बाहर निकल के आपने अपने आप को हील किया और आप फिर से हार्ड वर्क करने के लिए लग गए, आपने न्यू स्किल सीखी और न्यू स्किल सीखने के साथ साथ आपने बहुत सारी मनी भी बनाई। मैम मैरिड में शो कर रहा है क्वीन ऑफ वांड्स, जो शो कर रहा है कि इस टाइम पे आप बहुत एस्टैब्लिश हो, आप इस अथॉरिटी पे हो कि आप डिसीजन ले सकते हो, आप डिसीजन लेते हो, बट आपने क्या इसमें क्या सिखा रहा है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, आप लविंग और केयरिंग हो फैमिली के लिए, लेकिन आप अपने आप को पहले ज्यादा तवज्जो देते हो कंपेयर टू अदर्स। इसमें ऑब्स्टिकल्स जो आ रही है वो आ रहा है 3 ऑफ कप्स, जो शो कर रहा है कि जो पास्ट में आपके संग हुआ था, आपने उस पे हार्ड वर्क भी किया, आपने अपने आप को एस्टैब्लिश भी किया, फाइनेंशियली आई थिंक दिखा रहा है ये, आपने उस पे वर्क भी किया, लेकिन अब आप उससे जो आपने अर्न कर लिया, आप खूब ज्यादा सेलिब्रेशन में लग गए हो, आप अपना गोल भूल गए हो, ये ऑब्स्टिकल शो कर रहा है। तो आपको अपने गोल को भूलना नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने आपको धोखा दिया या फिर मे बी ऐसे में टेन ऑफ सॉर्ड्स यही दिखा रहा है जिस तरह से आपको धोखा मिला, तो आपको अपने एंजॉय ज्यादा नहीं करना है, सेलिब्रेशन ज्यादा नहीं करना है और अपने गोल को भूलना नहीं है। कौन से एस्पेक्ट से कनेक्ट कर रहे हो आप? मैम जो इनको धोखा मिला है 10 ऑफ सॉर्ड्स, कहाँ मिला है? कौन से एस्पेक्ट में? मैम फाइनेंशियल करियर मतलब उसमें बिजनेस के एस्पेक्ट्स में या करियर के कौन सा एस्पेक्ट्स कार्ड है करियर में? में। करियर का बेसिकली मैम जैसे पेंटिकल्स में इन्होंने हार्ड वर्क किया, इन्होंने फिर से अपने धोखा आप को कहाँ से दिखा रहा है वो? मैम इसमें 10 ऑफ आपको सॉर्ड्स। कैसे पता करियर में धोखा मिला? अगर करियर में धोखा मिला होता तो करियर में द मून आता या कोई ऐसा कार्ड आता ना जिसको हम कहते हैं कि आपको धोखा मिल गया करियर में। अच्छा करियर इसमें मतलब एक वही बना सकते हैं हम लोग कि इस तरह की स्टोरी नहीं क्रिएट कर गलत सकते। नहीं बना सकते, कनेक्ट तो होनी चाहिए। ये थोड़ी मुझे यही लगा क्योंकि इन्होंने बेसिकली हार्ड वर्क जो अर्निंग फाइनेंशियली दिखा रहा है, उसके बाद ये स्ट्रांग भी हुए, मैरिज में भी इन्होंने एक ओहदा पा लिया, तो मुझे लगा कि स्टोरी क्रिएट करके फिर ऑब्स्टिकल्स। जितने भी लोग करियर में स्ट्रांग हुए हैं उनको धोखे मिले। मैम इसमें आया है बेसिकली, सॉरी फॉर दैट। नहीं सॉरी की कोई बात नहीं, बट ऐसे नहीं होता कि हम कुछ भी नहीं बोल सकते। तो मैम ये थर्ड वन के लिए क्या शो करेंगे फिर? ऑब्स्टिकल्स जैसे आपने बताया बहुत ज्यादा पार्टी एंजॉय कर रहे हो, बहुत सेलिब्रेट कर रहे हो। 10 ऑफ सॉर्ड्स आया किसमें आपका? मैम 10 ऑफ सॉर्ड्स मेरा आया है हेल्थ में, आप नेगेटिव हो गए। तो हेल्थ में वो इतना बताता है आप स्ट्रेस्ड हो, परेशान हो। क्यों हो? क्योंकि आप काम बहुत ज्यादा कर रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स में देख सकते हो ना, तो ऑब्स्टिकल भी यही बताता है कि आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट की कमी। ठीक है, ऐसे कनेक्ट होता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी अपने मन से नहीं बना सकते। हाँ जी नेक्स्ट प्रिया कनेक्ट बेटर लिखा है मैंने बस आपके लिए अभी तो। नेक्स्ट है जी गौरव है। गौरव आपकी टर्न तो नहीं हुई है, बोलो। नमस्ते मैम। मैम मेरा लवर्स स्प्रेड है। पहला कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स व्हिच रिप्रेजेंट्स दैट
everything is well in relationship right now. You're moving in the right direction, but only caution, moving too fast in a relationship. You should be cautious about that. Then comes the client's feeling. When it comes to client's feeling, it's a three of swords. The client is in a state of heartbroken. He's heartbroken, and he thinks he has got some information that his partner may be cheating on him, or he has that feeling right now. But he's a bit heartbroken. Then comes the partner's feeling, which is 10 of Pentacles. It is a very stable in terms of relationship. The partner's feeling is showing that the partner is committed for the long-lasting relationship with mutual understanding. But the client is in a state of dilemma. Then comes the obstacle part, man. The obstacle in the relationship is the 7 of Cups. 7 of Cups shows that the client is in a state of illusion, doubts, confusion. He has too many options, too many choices going on in his mind, and he's unable to live in reality. He's living in a what do I say, in a dreamland. He's not focusing on the reality. He's not being proactive. He needs to be proactive and see the reality of the relationship and act on it. Then the future of the relation. In the future of the relation, it comes King of Wands. It shows the relationship will be very, very fruitful in the future. It looks very good. It looks where there will be mutual love between the client and his partner. So there will be mutual understanding, love, authority, everything will be there. And at last is the guidance. And in the guidance part, 8 of Pentacles has come. So this shows that the only problem in the relationship would be that the client is too much busy in earning money, making money, and is not giving time to his partner. So in order to survive the relationship, in order to have a fruitful relationship, he must give time to his relationship as well. Earning is important, but relationship is equally important. This is. आप लिखते हो गौरव जी? मैम? आप लिख के पढ़ते हो? लिख के? Yes, I do. आदत बनाओ, आदत पड़ जाएगी उसकी। ठीक है? Okay, मैम. जो लोग शुरू में लिखना लिख के पढ़ते हैं ना, फिर उनको हैबिट हो जाती है, वो इंस्टेंट नहीं बोल पाते फिर। तो इसलिए चलो अभी आपने कर लिया, इट इज ओके, बट आप इंस्टेंट लिख के बोला करो, लिखा नहीं करो। लिखा नहीं। हाँ, ओके जी। यस, सॉरी मैंने म्यूट कर दिया, अनम्यूट कर लो। अनम्यूट करो, अनम्यूट। I practice, then at that time I write. Used to नहीं, write. डोंट राइट ना, प्रैक्टिस विदाउट राइटिंग। आप विदाउट राइटिंग बोल, वो हैबिट पड़ जाती है, हम डिपेंडेंट होने लग जाते हैं राइटिंग पे। Okay, ma'am. Okay. यस, नेक्स्ट इज मामोनी। Yes, ma'am. Hmm. Current situation of the relationship is 7 of Wands. Hmm. मैम अभी इस समय इस रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, इंस्टेबिलिटी है। ये रिलेशनशिप अभी कंफ्यूजिंग स्टेट में है। Hmm. और क्लाइंट फीलिंग्स में है 9 ऑफ वॉन्ड्स। मैम क्लाइंट फीलिंग 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो क्लाइंट अभी बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में है। जो उसने पास्ट प्रेजेंट में वो नहीं देख पा रहे हैं, वो पास्ट के जो चीज़ है, पास्ट के जो इंसिडेंट है, पास्ट में जो उन्होंने नहीं किया, जो पास्ट में उन्हें करने की उनकी मन थी लेकिन नहीं किया, पास्ट में जो खोया है उनके बारे में सोच रहे हैं, और प्रेजेंट सिचुएशन में इनकी प्रेजेंट सिचुएशन को ये नहीं देख पा रहे हैं। सब चीज़ रिलेशन में भी पास्ट से कंपेयर कर रहे हैं। मैम पार्टनर्स फीलिंग्स में है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो पार्टनर्स अभी न्यू बिगिनिंग के लिए पूरी तरह से एक्साइटेड है। वो बहुत ही न्यू बिगिनिंग के लिए वो बहुत ही एक्साइटेड है, वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं मैम पार्टनर। Okay. और ऑब्स्टिकल में आया है ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑब्स्टिकल में आया है। इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है बैड कम्युनिकेशन की। इस जो ये पर्सन है, इनका रूड और एरोगेंट बिहेवियर्स और जो बैड कम्युनिकेशन है, इसके लिए बैड कम्युनिकेशन हो रहा है। ऑब्स्टिकल में मैम रूड एंड एरोगेंट बिहेवियर्स शो कर रही है। दोनों के फीलिंग के कार्ड दिखाना एक बार, क्लाइंट और पार्टनर के। मैम ये है क्लाइंट के फीलिंग और ये है पार्टनर के फीलिंग। तो कौन रूड हो रहा है ये बताओ पहले। रूड क्लाइंट हो रहे हैं मैम। क्लाइंट पार्टनर के साथ रूड बिहेवियर कर रहे हैं, एरोगेंट बिहेवियर कर रहे हैं। पार्टनर के साथ वो काइंड नहीं है मैम, उसके बिहेवियर में रूडनेस है। ओके। और ये फ्यूचर आउटकम में आया है मैम 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अभी ऐसा लग रहा है मैम क्लाइंट के रूड बिहेवियर, एरोगेंट बिहेवियर की वजह से, और जो वो पास में अटके पड़े प्रेजेंट में कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से उनके पार्टनर उनको छोड़कर मूव ऑन कर रही है। इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रही है। कर रही क्यों है? फ्यूचर है ना ये। फ्यूचर में कर रहे होंगे। करेगा मूव ऑन करेगा मैम, सॉरी मैम, ये उनके पार्टनर फ्यूचर में मूव ऑन करेगा उससे, इस रिलेशनशिप से। ओके। और इसमें गाइडेंस आया है मैम पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। मैम पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्लाइंट ने जो पार्टनर के लिए जो केयरलेस, इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर किया, इमेच्योरिटी शो किया, वो उसे नहीं करना चाहिए था। वो क्लाइंट पार्टनर के प्रति वो केयरलेस होना चाहिए था, रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए था, और उसके साथ मैच्योरिटी से रिश्ते को हैंडल करना चाहिए था। और इसी की वजह से, इसी की कमी थी इस रिलेशनशिप में मैम। कमी है, अभी बच सकता है, गाइडेंस दे रहे हो कि ऐसा करो, ठीक है। या आपकी वो बंगाली है मदर टंग। नो मैम, एसएमएस। ठीक, ओके जी। यस, अभी है नेक्स्ट पूजा। पूजा है। Yes, ma'am. I'm doing Lovers Way. So for the present energy of the relationship, the card that is drawn is 4 of Pentacles. It starts, you can see the current energy. You can see that this is too much of an unhealthy attachment in this relationship, where this relationship has taken too much control of your life, where you day and night either you are in about this relationship, either you're thinking or about your resolving issues in this relationship. The relationship has taken too much of it has consumed basically. That's the energy of this card. And for the client ka feeling, the card which is drawn is 5 of Swords. And I think by this card, it's shown that the client's energy is that they feel that they're the right one in this relationship. So unka jo communication towards their partner is in a way that it's either I win. So it's the communication is that कि आप win करना चाह रहे हो by your communication, which has left your partner feel really disheartened. You feel you're the right one. You want the relationship to work according to you, or you want your partner to work according to you. That's how you're feeling currently. And the energy of your partner, which is 4 of Swords, is, as I think say that your partner is feeling a little bit burdened by this relationship or the dynamic of your relationship, where they want a little break.
and they want to distance and think, and that's probably that is their energy. The relationship obstacle के लिए the card that is drawn is three of swords. The obstacle is that there's an incompatibility of the thought process. There's incompatibility in the thinking of two people that are there in the relationship, which is making the dynamic or the setup of relationship to be very toxic, which is leading to heartbreak for both of the partners. That's the issue currently. Guidance के लिए जो card आया है, that is 8 of swords. So clearly this relationship has reached a level that I think it's better that you seek a professional help, sort out the issue, because completely it's possible both of you or the relationship is now at the stake where you need to take help, where you need to involve a third party to help resolve this matter for you, give you clarity. And अगर आप guidance follow करते हो, the future of this relationship के लिए card आया है Queen of Swords. So it's possible that after the guidance and you work on your issue, it's possible you will reach you reach a dynamic in your relationship where you might feel a little bit of safe and secure to put your thoughts on the table. There could be a clarity in the relationship. There could be clarity from both ends, as in the both people in the relationship, and also you will be able to set clear boundaries for each other, which might lead to a safer and secure environment in the relationship. Okay. आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए, बोला जी। 16th May 1992. ठीक है, थोड़ा सा क्लैरिटी और ले आओ अपनी रीडिंग में। आपका ना मतलब रीडिंग अच्छी है, मीनिंग अच्छे हैं, बट देयर इज सम स्ट्रेस इन योर रीडिंग दैट आई कांट टेल यू। मतलब मुझे ये नहीं पता कि क्या स्ट्रेस है, बट बड़ी ऐसे लगता है जो बोल रहा है उसको एंजाइटी है। ठीक है, इसलिए मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ लिया था। एक तो उस पे डिलीवरी पे थोड़ा सा काम कर लो। Okay, thank you. यस, ज्ञान है। Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. बोलो। मैडम मेरा लवर स्प्रेड है। फर्स्ट प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ रिलेशनशिप में 5 ऑफ वांड्स आया हुआ है। ये दिखाता है कि आपके रिलेशनशिप में प्रेजेंट में बहुत सारी लड़ाइयां चल रही है, आप दोनों के बीच में कुछ भी बन नहीं रहा है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम्स इसमें साफ-साफ दिख रहा है आपके सामने। देन सेकंड आया क्लाइंट की एनर्जी के लिए किंग ऑफ पेंटाकल्स में ये बताया जा रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपका एफर्ट अच्छा है, आपकी एनर्जी अच्छी है, आपके साइड से मोस्टली कोई प्रॉब्लम ज्यादा आ नहीं रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। देन क्लाइंट की एनर्जी ऐसा बता रही है कि क्लाइंट की तो हो गई ना, पार्टनर हो गई क्लाइंट पार्टनर की एनर्जी ऐसा बता रही है कि वो रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है, तो वो पेंटाकल्स आया हुआ है, वो रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं बना पा रहे, उनकी प्रॉब्लम उनकी तरफ से प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। देन ऑप्टिक्स में आ रहा है 10 ऑफ वांड्स। 10 ऑफ वांड्स ये बताया कि काफी सारे बर्डन है आपकी लाइफ में जो रिलेशनशिप को लेकर के, उसको आपको कम करना चाहिए, उसमें आपको काम करना चाहिए। देन फ्यूचर में आ रहा है द लवर्स। देन मैं देख पा रहा हूँ कि आपको फ्यूचर में काफी अच्छा रिलेशनशिप आपका रहने वाला है, आपको काफी अच्छा एंजॉय से काफी अच्छी आपको बहुत से अच्छा वो भी मिलेगा आपको। और गाइडेंस है पेज ऑफ स्टोन, आपको मैच्योर रहना पड़ेगा काफी रिलेशनशिप में, और काफी काम करना पड़ेगा आपको बात के ऊपर। फ्यूचर में। हाँ यस, हाँ, तो गाइडेंस भी गाइडेंस में वो ना आपको मैच्योर रहना पड़ेगा और काफी काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, क्योंकि पेज ऑफ स्टोन आएगा। मैच्योरिटी से काम करना। मैच्योरिटी से काम करना पड़ेगा आपको रिलेशनशिप के ऊपर। जी, रीडिंग बहुत ही क्लियर और बहुत अच्छी थी। लवली जी लवली जी है। हाँ जी, बोलो। मेरा प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ रिलेशनशिप का आया है 10 ऑफ वांड्स। इसमें आप अपने रिश्तों को लेकर काफी ज्यादा अपनी रिस्पांसिबिलिटी उठा ली, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा परेशान हैं और अपने रिश्तों को लेकर आप सब काफी ज्यादा स्ट्रेस में है। एंड क्लाइंट की फीलिंग आई है मैम, लवर्स क्लाइंट की जो फीलिंग है वो काफी ज्यादा लविंग है, इसमें केयरिंग है, वो रिश्ते को अपने आगे लेकर जाना चाहते हैं। और जो इसमें पार्टनर की एनर्जी आई है वो आई है पेज ऑफ सॉर्ड। तो आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा सा केयरलेस है और रिस्पांसिबिलिटी को मतलब नहीं उठाना चाहते, अपनी फ्रीडम नहीं छोड़ना चाहते हैं। बट अगर ऑब्स्टिकल में आया है 4 ऑफ वांड्स, बट अगर वो अपनी थोड़ा सा मतलब मैच्योर हो जाए तो आपका रिलेशनशिप है ये काफी अच्छा होगा, आप इसको एंजॉय करेंगे। और ऑब्स्टिकल ये थोड़ी होता है, अगर ये होगा तो ऐसे होगा। ऑब्स्टिकल तो ये होता है कि अभी प्रॉब्लम जो है आपको वो क्यों है। ये मैम थोड़ा सा जो केयरलेस है या फिर इनके बीच में जो डिस्ट्रैक्शन आ रही है, 4 नंबर में 4 ऑफ वांड्स डिस्ट्रैक्शन को दिखाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब डिस्ट्रैक्शन आ रही है। 4 ऑफ वांड्स कौन से डिस्ट्रैक्शन को दिखाता है, क्यों दिखाता है? मतलब 4 ऑफ वांड्स तो एक बहुत ही अच्छा कार्ड होता है। मैम थोड़ी सी हिंट दे दो और आगे का तो समझ में 4 ऑफ वांड्स तो ये बताता है ना, ऑब्स्टिकल ये हो सकता है या तो शादी नहीं हो पा रही इनकी, करना चाहते हैं वो मैरिज, सेलिब्रेशन नहीं हो पा रही है रिश्ते में। यस मैम। मैम गाइडेंस में आया मैम 2 ऑफ वांड्स। तो अगर आप मतलब अपने उसमें रिलेशन में बैलेंस बनाकर चलेंगे तो आपका जो आपको अपने रिलेशन में बैलेंस बनाना है, जो भी उसमें गाइडेंस में आया मैम फिर द चैरियट। तो आपके जो आपकी कंफ्यूजन है तो 2 ऑफ वांड्स कह रहे थे, आप कह रहे हो चैरियट। मैम उसमें आया है 2 ऑफ वांड्स। सॉरी मैम, सॉरी, फ्यूचर में आया था चैरियट। तो ये ऐसे नहीं बजाता, हमको पहले खुद डिसाइड कर लो। और मैम सॉरी, प्रैक्टिकल्स के लिए कैमरा ऑन किया करो पहली बात। मैम कैमरा ऑन कर दे रहा हूँ, लेकिन मैम एक बार फिर से ट्राई करो। कैमरा ऑन करके दोबारा ट्राई करना, तब तक हम दूसरे यस मैम, ठीक है मैम। 1 सेकंड देना, 1 सेकंड। हेलो, हाँ जी, बोलो दोबारा से। यस मैम। मैं प्रेजेंट सिचुएशन में आया मैम 10 ऑफ वांड्स का। तो आपके रिलेशनशिप में आपने इतनी ज्यादा रिस्पांसिबिलिटीज ले ली है कि आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो और आप काफी ज्यादा परेशान हो गए हो उसको को लेकर। और इसमें क्लाइंट फीलिंग में आया मैम द लवर्स का। तो क्लाइंट जो है उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रिश्ते को लेकर आगे चलना चाहता है। और पार्टनर की फीलिंग आई मैम पेज ऑफ सॉर्ड। जो पार्टनर है वो थोड़ा सा केयरलेस है, इररिस्पांसिबल है और इररिस्पांसिबल है रिश्तों को लेकर। और इसमें ऑब्स्टिकल में आया मैम 4 ऑफ वांड्स का। तो इसमें आपने बताया था कि शायद इसी वजह से इनके रिलेशनशिप मतलब नहीं हो पा रहे, ये जो चाह रहे हैं। आपका क्लाइंट चाहता है कि आगे बढ़े, उसको लग रहा है उसको अपना सोलमेट मिल गया, पार्टनर रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, यही उनकी प्रॉब्लम है कि शादी नहीं हो पा रही। और इसमें गाइडेंस में आया मैम 2 ऑफ वांड्स।
फ्यूचर है भैया, वो गाइडेंस नहीं है। मैम पहले फ्यूचर आएगा फिर गाइडेंस। हाँ जी। तो फ्यूचर में टू ऑफ वन, तो इसमें आपको अपने रिश्ते में बैलेंस बनाकर चलना आपको अपने रिश्ते में बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि गाइडेंस इसकी यही है। फिर इधर आया तो चाहिए कि आपके मन में जो कंफ्यूजन है, जो डाउट्स हैं, उनको आप दूर करिए और अपने ट्यूशन पावर को सुनिए और सही गलत का अच्छे से समझ के फिर आप आगे बढ़िए। ठीक। जागृति है, जागृति, जागृति से नो। श्रुति। यस मैम, मेरा लवर स्प्रेड है। उसमें प्रेजेंट ऑफ दिस रिलेशनशिप में पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो ये रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है और अभी यूथफुल स्टेज पे है और बहुत ही एनर्जेटिक है, बट थोड़ी सी इमेच्योरिटी है एंड इररिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रिलेशनशिप में अभी के स्टेज पर। एंड क्लाइंट फीलिंग में आया है द हाई प्रिस्ट। सो आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हो इस रिलेशनशिप में, आप बहुत ही सीरियस हो और आप बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रख रहे हो इस रिलेशनशिप में और यू आर वेरी वेरी नॉलेजेबल ऑल्सो कि आपको पता है इस रिलेशनशिप में अभी क्या चल रहा है और आप थोड़ा सा कुछ सीक्रेट्स भी रख रहे हो अपने पार्टनर से। एंड पार्टनर की फीलिंग में आया है कि एस ऑफ पेंटिकल्स। सो आपका पार्टनर भी बहुत अच्छा सोचता है इस रिलेशनशिप के बारे में और उनके लिए तो ये रिलेशनशिप एक डिवाइन के ब्लेसिंग्स है जिनसे इनको आगे जाके बहुत ही अच्छा मटेरियलिस्टिक ग्रोथ मिल सकता है, स्टेटस मिल सकता है इस रिलेशनशिप से। एंड ऑब्स्टिकल ऑफ रिलेशनशिप में टू ऑफ कप्स। सो ऑब्स्टिकल में तो मुझे ये दिख रहा है कि थोड़ा सा बैलेंसिंग अप्रोच नहीं है। आप जिस तरीके से जितना हार्डवर्क इसमें डाल रहे हो आपको उतना नहीं मिल रहा है शायद, और थोड़े से हार्मनी और कंटेंटमेंट की थोड़ी सी कमी है इस रिलेशनशिप में। अदरवाइज फ्यूचर इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आप इसी तरीके से इस रिलेशनशिप में हार्डवर्क और इसी तरह से बैलेंसिंग रहेंगे, सो आपका फ्यूचर में बहुत अच्छा है इस रिलेशनशिप को लेके। आप थोड़े से डोमिनेटिंग हो जाओगे, आपको बहुत सब कुछ मिलेगा इस रिलेशनशिप में, फ्रीडम मिलेगा, लेकिन आप थोड़े से डोमिनेटिंग होंगे। एंड गाइडेंस में टेम्परेंस का कार्ड है। सो आपको थोड़ा बैलेंस बना के चलने की जरूरत है। आपका थोड़ा डोमिनेंस कम करे, तो अगर आप बैलेंसिंग अप्रोच रखोगे, कम्युनिकेशन गैप को नहीं आने दोगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप हमेशा रखोगे इस रिलेशनशिप में, तो आगे जाके आपको बहुत ही नर्चरिंग, ब्लिसफुल एंड बैलेंस्ड रिलेशनशिप एंजॉय करने को मिलेगा। ठीक है, आपकी रीडिंग अच्छी थी। लास्ट में मुझे लगा थोड़ी अननेसेसरली ओवर स्ट्रेस्ड हो गई, अदरवाइज इट वाज ओके। यस, नेक्स्ट इज नैना। नैना है, यस मैम। कैमरा ऑन करो। हाँ जी, बोलो बोलो। मैम मेरा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। स्प्रेड कौन सा है आपका? लवर स्प्रेड है मैम। ओके। मैम अभी रिलेशनशिप में प्यार और स्टेबिलिटी है, इमोशनल और प्रैक्टिकल बैलेंस बना के चल रहे हैं और फिर क्लाइंट की फीलिंग हाई स्ट्रेस है मैम। आप अपनी फीलिंग को डीपली समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्लैरिटी थोड़ी मिसिंग है। उसके बाद फिर पार्टनर की फीलिंग्स है मैम, 6 ऑफ सॉर्ड। पार्टनर थोड़ा इमोशनली मेंटली डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, शायद वो हीलिंग और पीस की तरफ मूव करना चाहते हैं। ऑब्स्टिकल्स में आया मैम 8 ऑफ वॉन्ड्स। रिलेशनशिप में चीजें बहुत फास्ट मूव कर रही है, जो कंफ्यूज और प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद मैम फ्यूचर में एस ऑफ वॉन्ड्स है मैम, क्लियर कम्युनिकेशन और ऑनेस्टी रिलेशनशिप में एक फ्रेश स्टार्ट, अंडरस्टैंडिंग आएगी मैम। गाइडेंस है 8 ऑफ सॉर्ड्स। आप अपने फियर में हो, फियर और स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, वो नहीं करनी है। खुद को अननेसेसरी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना इन सब चीजों से। इतना परेशान हो कि आप क्लाइंट को रीडिंग दोगे तो उसको कैसे समझ में आएगी? मैम आपके सामने ऐसा हो जाता है। मेरे सामने को तो फिर भी जानते हो, क्लाइंट तो बिल्कुल अननोन होगा, फिर क्या करोगे? मुझे घबराहट सी हो जाती है। भाई घबराहट नहीं हो सकती ना, अगर आपको रीडिंग करना सीखना है तो घबराहट को तो दूर करना पड़ेगा। घबराते रहेंगे तो रीडिंग कब करेंगे, है ना? सो इस चीज की हैबिट डालिए, अपना ये बहाना नहीं चल सकता। अमृता है, अमृता। यस मैम। हाँ जी। मैम मेरा है लवर स्प्रेड और फर्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो प्रेजेंट सिचुएशन ऐसा है दैट दे आर गोइंग थ्रू अ रफ रिलेशनशिप, रफ पैच इन देयर रिलेशनशिप, और वो रफ पैच से वो मूव ऑन कर रहे हैं और एट द सेम टाइम बेटर और हार्मोनियस टाइम उनके रिलेशनशिप में क्लाइंट के आने वाला है। सेकंड है क्लाइंट की फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर पार्टनर। सो वर्ल्ड कार्ड आया है और इसमें ऐसे है कि क्लाइंट बहुत एक्साइटेड है, क्लाइंट को फुलफिल्ड लग रहा है, कॉन्फिडेंट है, सिक्योर है रिलेशनशिप के बारे में और इज वेरी हैप्पी अबाउट द रिलेशनशिप। क्लाइंट की फीलिंग्स टुवर्ड्स द पार्टनर। थर्ड है पार्टनर की फीलिंग्स टुवर्ड्स द क्लाइंट। तो मैं क्लाइंट ऐसे बोलूंगी अपने क्लाइंट को कि आपकी जो पार्टनर है, सो कार्ड आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो उसमें ऐसे उनके फीलिंग्स है दैट दे नीड टू टेक अ स्मॉल ब्रेक फ्रॉम द रिलेशनशिप। उनको थोड़ी रेस्ट की जरूरत है एंड उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो थोड़ा ब्रेक लेंगे रिलेशनशिप में तो वो स्पार्क रीइग्नाइट हो सकेगी, थोड़े रिचार्ज होंगे मेंटली, इमोशनली एंड दे विल बी एबल टू डू बेटर इन द रिलेशनशिप आफ्टर अ पीरियड ऑफ ब्रेक। और फोर्थ कार्ड है मैम ऑब्स्टिकल्स, जो आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसमें ऐसे ऑब्स्टिकल्स आएंगे कि आप में से कोई भी बहुत ओवर करेंगे अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, बहुत मेहनत करेंगे अपने काम में, तो वो काम में इतना बिजी हो जाएंगे कि यू विल नॉट बी एबल टू गिव इनफ टाइम इन द रिलेशनशिप टू ईच अदर। और फिफ्थ कार्ड है मैम फ्यूचर का, जो है 6 ऑफ कप्स। तो फ्यूचर आपका रिलेशनशिप में अच्छा रहने वाला है, आप एक दूसरे को बहुत प्यार करेंगे, यू विल हैव अ लविंग, सपोर्टिव, केयरिंग रिलेशनशिप एंड इट विल बी अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप विद ईच अदर। एंड लास्ट कार्ड है गाइडेंस का। रेंज चला गया। मैं कहना चाहूंगी कि आपका फ्यूचर यहाँ पे बहुत है मैम। नो, नॉट एग्जैक्टली, रेंज नहीं है। ओके मैम, लास्ट कार्ड है गाइडेंस का। तो उसमें गाइडेंस ऐसे कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो दे कैन मूव इनटू, मैं क्लाइंट से बोलूंगी कि बहुत पॉजिटिव कार्ड है और आप एंगेजमेंट, मैरिज या अगर आप पार्टनरशिप में घर खरीदना चाहते हैं, डीपर लेवल ऑफ कमिटमेंट अगर आप देना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ओके, पर प्रॉब्लम ये है कि आप हरी कार्ड से गाइडेंस दे रहे हो, ऐसा नहीं होता। ओके मैम। ठीक है, एवरी कार्ड यू कैन नॉट रिलेट कि ऐसा करोगे तो फ्यूचर बढ़िया होगा, ऐसा करोगे। जिस कार्ड से हम जो एस्पेक्ट देखते हैं सिर्फ वही देखते हैं उस कार्ड से। ठीक। यस, सुनीता इज देयर। सुनीता, सुनीता है? नहीं है? ओके, यस।
ठीक है, जो ऑलमोस्ट सबका हो गया है। जो मैंने कमेंट्स दिए मैं बता देती हूँ। गौरव जी को बस इतना बोला है कि लिख के मत पढ़ो। माया का थ्योरी लर्न नहीं है तो वो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। प्रिया को बोला है कि थोड़ा कनेक्शन पे काम करो और जागृति नहीं है। सुहानी के लिए लिखा है कि बहुत स्लो है रीडिंग। अमृता जी के लिए लिखा है हर बात पे गाइडेंस नहीं देनी है हर कार्ड पे। बाकी सबका ओके है, ठीक है। तो जिसको जहाँ पे मैंने जो भी बताया कि इस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हो वहाँ पे आप काम करिए। अभी आपके सारे स्प्रेड्स हो गए टाइमिंग और रेमेडीज को छोड़ के। अब आपको ये स्प्रेड्स की प्रैक्टिस करनी है। आपका मन है जो स्प्रेड आप कर सकते हो, बड़े स्प्रेड ज्यादा करो। डायमंड और लवर्स की जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, ईयरली बचाओगे अभी आपका। डायमंड और जब आप लवर्स करते हो तो देखो लवर्स में फीलिंग आ जाता है अपने आप, डायमंड में एस्पेक्ट्स आ जाते हैं अपने आप, है ना। तो बड़े स्प्रेड्स की प्रैक्टिस ज्यादा करो। 5 डायमंड 5 लवर्स दिन में करोगे तो आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी, कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा ना। अभी एक क्लास और हम इसी की प्रैक्टिस रखेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको वीडियोस भी दे दूंगी, प्रैक्टिस वीडियोस, ताकि आप उनको भी देख देख के उनसे सीख सको। ठीक, हाँ जी निष्ठा जी बोलेंगे। मैम ये लवर्स कार्ड में अगर क्लाइंट की या जो पार्टनर की फीलिंग में अगर वर्ल्ड कार्ड आता है तो मेरे पास पहले घर पे भी आता है एक बारी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम ये बोल सकते हैं बिकॉज़ द रिलेशनशिप इज गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, तो प्लेटोनिक हो रहा है, मतलब मे बी इतना मतलब देयर क्रॉस दैट स्टेज की प्लेटोनिक होने जा रहा है प्यार, मतलब फिजिकल से ऊपर होके मतलब ऐसा हो गया, ऐसा बोल सकते हैं Attachment बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते इसकी वजह से भी तो हो सकता है कि क्लाइंट जो पार्टनर है वो थोड़ा दुखी है। हैं, हाँ बोल सकते हैं yes। हाँ जी प्रिया जी बोलेंगे। मैम एक क्वेश्चन है मैम, डायमंड स्प्रेड में कनेक्शन कैसे क्रिएट करें? क्योंकि वो जैसे हेल्थ है, करियर है, मैरिज, ऑब्स्टिकल, तो अलग-अलग करके बताना है कि सबको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट अलग अलग करके? होगा ना, अब जैसे एक क्लाइंट की बात करें उसकी हेल्थ अलग है, उसकी शादी अलग है, उसका करियर अलग है, लेकिन ऑब्स्टिकल को हम रिलेट करते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम होगी उससे रिलेट करेंगे ऑब्स्टिकल को। ओके मैम। हाँ जी नेक्स्ट बोलेंगे वरना। मैम मैम मुझे ना नाइट्स वाले कार्ड्स में आप एक बार प्लीज एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअली ना मैं स्टक हो जाती हूँ। मैं पता है कि मैच्योर है, काफी अच्छे प्लानर है, बट जब भी मैं इनके बारे में पढ़ती हूँ ना, मेरे सामने कार्ड आते हैं तो मैं ब्लाइंड हो जाती हूँ। तो थ्योरी पे नोट्स आपके पास हैं, उनको देखो और पढ़ लो। मैं आज काफी पढ़ा था, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कि ना कुछ कंफ्यूजन हो जाती है, और तो मेरे क्लियर हो जाते हैं, बट इसमें ही कहीं ना कहीं मैं स्टक हो जाती नाइट हूँ। ऑफ चारों नाइट होता है वो स्टक एनर्जी के साथ है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपने चलते चलते विड्रॉ कर लिया। नाइट ऑफ सोर्ड्स कहता है आप अपने गोल के टुवर्ड्स फुल फोर्स में जा रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहता है आप बोर हो चुके हो जीवन से। और नाइट ऑफ कप्स कहता है आप बहुत ही मैच्योर्ड अपने रिलेशनशिप्स को लेकर आगे बढ़ रहे हो। यस थैंक यू। डेजी बोलो। मैम लोअर कार्ड स्प्रेड में जो स्प्रेड निकालना है वो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पहले पास्ट ऑफ रिलेशनशिप निकाला, फिर क्लाइंट्स फीलिंग, फिर पार्टनर्स फीलिंग, किसमें हाँ बस लोअर कार्ड स्प्रेड में, क्योंकि सबने पहले प्रेजेंट सिचुएशन देखी ना, तो मतलब पहले पास्ट का कार्ड निकाल सकते हैं निकाल क्या, लो पास्ट ऑफ रिलेशनशिप। निकाल लीजिए। अच्छा तो मतलब पास्ट में ये 8 ऑफ पेंटिकल्स आता है, तो इससे क्या बोलेंगे कि आप दोनों का ध्यान मनी मेकिंग में ज्यादा था रिलेशनशिप को छोड़ के पास्ट नहीं दिया टाइम यस। जी ऐसे ही बोलेंगे। हाँ जी अमृता जी बोलेंगे। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मेनी क्लाइंट्स ऐसे रहते हैं कि वो अपने हाथों से कार्ड पुल आउट करना चाहते हैं और अपना एक पर्सनल चार्ज ऐड करना चाहते हैं। सो मैम इज इट ओके कि हर क्लाइंट ऐसे अगर रिक्वेस्ट करे तो क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? कि उनके अपने हाथों से दे वांट टू पुल आउट द कार्ड फॉर टैरो हाँ रीडिंग। बिल्कुल करिए, उन्हीं की तो रीडिंग है। ओके मैम। हाँ जी निष्ठा जी बोलेंगे। मैम एक बारी आप अगली क्लास में या तो अभी मैं एक बारी शफलिंग दिखा दीजिए, हमें अब तक मतलब हमने देखा नहीं है, ऑनलाइन देखा है, बट यू नो और स्प्रेड कैसे करना है। अपने कार्ड्स लीजिए और आपको आपको डिपेंड करता है कौन से शफलिंग कंफर्टेबल लगता है। एक स्ट्रेट शफलिंग होती है, एक साइड शफलिंग होती है। आपको अपना कंफर्ट ढूंढना पड़ेगा। मैम द मेन पॉइंट इज द कार्ड्स नॉट फ्लाई अवे, दैट्स द होल थिंग। हाँ दैट इज द होल पॉइंट। हमें कोई YouTube वाली वो ट्रेन नहीं चलानी कि ऐसे हम right. ना कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी प्रेयर्स बोलते हुए, कनेक्शन अपना बोलते हुए, इंटेंशन बोलते हुए आराम से शफलिंग कीजिए और फिर टेबल पे रख के इस तरीके से स्प्रेड कीजिए। स्प्रेड की कोई ट्रिक नहीं होती है, जब शुरू में भी मैंने आपको बताया था। आप जब प्रैक्टिस से ऐसे खोलने लगोगे 7 डेज प्रैक्टिस चाहिए, उसमें और कुछ नहीं चाहिए। 7th डे पे एकदम परफेक्टली खुल अभी बेटर हो गया पहले से, बट अभी शफलिंग थोड़ा सा उड़ जाएगा। जाता है। तभी तो आपको फर्स्ट प्रैक्टिकल से बोल देते हैं, जब तक खत्म होगा जब तक परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है जी, सो अब हम मिलेंगे वेडनेसडे को सेम टाइम पे, जहां हम आगे चलेंगे। अपनी प्रैक्टिस का टाइम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, जिससे आपको क्लासेस रहते हुए आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज रिजॉल्व हो जाए। ठीक मैम वेडनेसडे को मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी क्लास को। कर पाएगा तो आप वीडियो देख सकते हो। ठीक ओके जी बाय थैंक यू मैम। ओके मैम थैंक यू थैंक यू मैम।